रानी नहाकर अपने बाल सुखाने के लिए अपनी महल की छत पर गई और वहीं पर जाकर अपना हीरो का हार उतारकर बर्नी वॉल पर रख दिया। इतने में एक कौवा आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज़ है तो उसे लेके उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश की पर खा ना सका। कठोर हीरो को मारते मारते चोंच दुखने लगी। अंत में हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर वहां से वो उड़ गया। जब रानी के बाल सूखे तो उसका ध्यान अपने हार पर गया। वो वहां पर नहीं था। इधर उधर ढूंढा परंतु हार गायब। रोती धोती वह राजा के पास पहुंची। बोली कि हार चोरी हो गया है, उसका पता लगाइए। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। लेकिन रानी मानी नहीं, उसी हार की रट पर रही। कहने लगे कि मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे पर किसी को हार मिले ही नहीं। राजा ने कोतवाल को कहा, मुझको गायब हुआ हार लाकर दो। कोतवाल बड़े परेशान, कहाँ से लेके आए। सिपाही, राजा, कोतवाल सब खोज में लग गए। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई हार लाकर मुझे देगा मैं उसको आधा राज पुरस्कार में दूंगा। अब तो होड़ लगी और सभी लोग हार ढूंढने लगे क्योंकि आधा राज पुरस्कार में मिलने वाला था। ढूंढते ढूंढते अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था पर उसमें बदबू आ रही थी, काला पानी था। परंतु एक सिपाही कूदा, इधर उधर बहुत हाथ मारा पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा तो वो भी कूद गया। दो कूदे, उसको देखकर और शाही प्रजाजन भी कूद गए। फिर मंत्री कूदा तो इस तरह नाले में भीड़ लग गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े उतारकर उस नाले में कूद जाते थे, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। लेकिन हार किसी को मिला नहीं। कोई भी कूदे तो वह हार गायब हो जाता था। जब किसी को मिला नहीं तो वह निकलकर दूसरी तरफ खड़े हो गए। सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी और भीगे हुए खड़े। दूसरी और दूसरा तमाशा, बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी मंत्री सब होड़ लगी, मैं जाऊंगा पहले, नहीं मैं तेरा सुप्रिय हूँ, मैं जाऊंगा पहले हार लाने के लिए। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही कूद जाऊं, इसमें आधा राज हाथ से तो नहीं ढोना पड़ेगा। तो राजा भी कूद गया। उधर से एक संत गुजरे और उन्होंने देखा कि ये क्या तमाशा है और देखकर हंसने लगे। राजा, प्रजा, सिपाही सब किचन में लटपट क्यों कूद रहे हो। इसमें लोगों ने कहा कि महाराज बात यह है कि रानी का हाथ चोरी हो गया है, वह नाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं वह गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता है। संत हंसने लगे। भाई, किसी ने ऊपर भी देखा, वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह उसकी परछाई है। इस कहानी का क्या मतलब हुआ? जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा हृदय व्याकुल होता है, वह सुख, शांति और आनंद रूपी हार क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है और यह महसूस होता है कि हमें इससे पूरा कर लेंगे। अगर हमारी यह इच्छा पूरी हो जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जब हम इसमें कूदते हैं तो वह सुख शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए सभी साधु संत महात्मा हमें यह संदेश देते हैं कि वह शांति, सुख और आनंद रूपी हीरो का हार, जिसे हम संसार में परछाई की तरफ पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे अंदर मिलेगा, बाहर नहीं।